हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जो हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया कि हमने बताना है इनमें से कौन से पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो वी हैव टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमने उससे ग्राफिकली भी ऑब्टेन करवाना है। हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है व्हाट इज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको सिंपली बताया था जिसमें सॉल्यूशन आता है वो कंसिस्टेंट होता है और वो वाली टर्म जिसमें सॉल्यूशन नहीं आए वो इनकंसिस्टेंट होता है। चलिए पहला प्रूव करते हैं हम। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, इसे कंपेयर करेंगे हम पहले। सबसे पहले तो जब हम कंपेयरिंग करते हैं ऑन कंपेयर, आपके पास इक्वेशन निकलती है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग के बाद हमें मिलता है वी हैव a1 बाय a2। तो व्हाट इज a1? इट इज 1 और a2 इज 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। a1 हमारे पास 1 है और a2 हमारे पास 2 है। ठीक, तो a1 बाई a2 हमारे पास मिल गया। अब हमारे पास b1 बाई b2 क्या है? b1 इट इज 1 बाई 2। ठीक है, अभी तक सेम चल रहा है। a1 बाई a2 भी 1 बाई 2 है और b1 बाई b2 भी 1 बाई 2 है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट c1 और c2। ठीक है, तो c1 बाई c2 हमारे पास क्या आता है? c1 है -5 और c2 -10। ठीक है, तो जब इसे काटते हैं लोएस्ट टर्म में लाते हैं, ये भी हमारे पास 1 बाई 2 है। आपके पास सामने से दिखाई दे रहा है क्या है? सिंस देयरफॉर a1 आपके सामने पता है कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू v1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल इजीली सॉल्व हो रहा है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि a1 बाई a2 इन दोनों की रेशो इनकी रेशो के बराबर है। ठीक, मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमें पता चल गया कि ये रेशो तीनों बराबर हैं, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट हुआ। ठीक, कंसिस्टेंट इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है, इसे ग्राफिकली भी आपने ऑब्टेन करवाना है सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मेरे लास्ट लेक्चर में जाके आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम इसे ग्राफिकली भी प्रूफ करवाते हैं। चलिए, तो ग्राफिकली प्रूफ करवाने के लिए आपके पास टेबल चाहिए, आपको पता है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन 1 है एक्स, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से एक्स को यहीं पे रहने देंगे और ये हमारे पास क्या बनेगा? एक्स इक्वल्स टू 5 जब ट्रांसपोज होगा 5 माइनस वाई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनती है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, जब हम x निकालते हैं तो क्या बनता है? 10 माइनस 2y बाई 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे भी की, ताकि हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हमने पहले भी किया है, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। अब हमने टेबल ड्रॉ करना है ताकि हम इजिली ग्राफ प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो दो इक्वेशंस के लिए दो टेबल प्लॉट करेंगे। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, तो इजीली हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि x की वैल्यू आएगी। देखिए आप यहाँ पे इजीली, आपको पता है यहाँ पे y मैं जितना छोटा करूँगा उतनी ज़्यादा वैल्यू कम आएगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट करूँगा 1, तो आपको पता है कि y की वैल्यू 1 पुट करूँगा 5 माइनस 1 4, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें हम और सेकंड में चलते हैं। तो अब मैं y की वैल्यू 2 पुट करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 माइनस 2, x की वैल्यू 3, बिल्कुल ईजिली। ठीक है, अब हम मतलब बिल्कुल वर्बली हम देख सकते हैं कि अगर हम क्या पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा, 5 माइनस 3, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हम सेकंड इक्वेशन में जाएंगे। सेकंड इक्वेशन भी आपकी काफ़ी ईजी है, आपने सिंपल देखना है वो वाली टर्म जो 2 के साथ डायरेक्ट डिविजिबल है, या फिर ऊपर आपकी वही टर्म आनी चाहिए जो 2 का मल्टीपल है। ठीक, क्योंकि वो इजीली डिवाइड हो जाएगी, तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई 2। ठीक है, सबसे पहले मैं एक वैल्यू लूँगा और वो 1 ले लूँगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो 10 माइनस 2 8, तो 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 4। ठीक,
आया समझ? ठीक है, y की वैल्यू मैं फिर से लूँगा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 3। ठीक है, हम इजीली टेबल प्लॉट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 3 ले लूँगा। 3 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 10 माइनस 6 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2। ठीक है, हमने टेबल बना लिया। अब हम चलेंगे ग्राफ की तरफ। चलिए करते हैं ग्राफ। चलिए ग्राफ मैंने बना लिया है, तो यहाँ पे आपके सामने ये ग्राफ बनता है। यहाँ पे सिंपल हमने वैल्यू पुट की है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। मैंने ये 5 तक क्योंकि कोई सभी पॉजिटिव वैल्यू है, मैंने नेगेटिव बिल्कुल नहीं प्लॉट किया हुआ। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, ये आएगा 4 और 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x इज 3, y इज 2। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। थर्ड में है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो 2 और 3 हमारे पास ये लाइन होगी ड्रॉ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की। अब आपने सेकंड टेबल जब आप देखोगे, सेकंड टेबल इज सेम एज अ फर्स्ट टेबल। ठीक है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू लोगे दोनों सेम ही आएगी, तो आपके पास सिंपल एक ही लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ होगी क्योंकि एक ही लाइन में आपकी दोनों इक्वेशंस सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये कोइंसिडेंट लाइन है क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। सेम इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है। अगर एक इक्वेशन लाइन की इक्वेशन आप ड्रा करते हो तो दूसरी लाइन भी उसको ओवरलैप करेगी। तो इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ कंसिस्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, सॉल्यूशंस तभी आएंगे जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये दोनों लाइंस कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इट इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया सॉल्व। चलिए चलते हैं पार्ट बी पे। चलिए पार्ट बी है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ठीक है, हम इसे अपनी डिफॉल्ट इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी बनती है 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आपको पता है किसके साथ करनी है हमने, जनरल इक्वेशन के साथ, जो है a1x b1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग के साथ हमारे पास a1 बाई a2। ठीक है, a1 क्या, व्हाट इज a1, 1 बाई a2 3। ठीक है, और b1 बाई b2, b1 इज -1। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, -1 एंड b2 इज -3। ठीक है, जब ये कट जाता है 1/3 ही आपके सामने आता है। ठीक, तो थर्ड हमारे पास आ रहा है c1 बाई c2। अब हम c1 बाई c2, हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम आई हैं। अब हमने देखना है c1 बाई c2। c1 इज -8 एंड c2 इज -16। ठीक है, पर ये हमारे पास आ रहा है 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2 आ रहा है सिंस, तो ये आपको पता है हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो आया है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता है, इसे क्या कहते हैं, इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगी, तो उन्होंने सिर्फ कंसिस्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है, तो हमारे पास ये इनकंसिस्टेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब इनकंसिस्टेंट का ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये पैरेलल, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। आपको बताया था मैंने, ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक, चलिए पार्ट थर्ड पे। पार्ट 3 है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपको पता है इसे हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे, सिंपल। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किसके साथ करेंगे, आपको पता है जनरल इक्वेशन के साथ। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वैल्यूज मिलेंगी किसकी, a1 बाई a2 की। तो a1 क्या मिलेगा 2, a2 मिलेगा 4। तो जब इसे लोएस्ट टर्म में लाएंगे ये बनेगा 1/2। ठीक है, और सेकंड मिलेगा हमारे पास b1 बाई b2। तो व्हाट इज b1, 1 और b2 इज -2। ठीक है, b2 आपको दिखाई दे रहा है, ये -2 जा रहा है। ठीक है, ये 1/-2 जा रहा है। ठीक, तो आपको यहीं पे रोक दूंगा मैं, क्योंकि आपको ये पता है कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, हम c पे जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया। तो क्या करेंगे, सिंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू v1 बाई b2। ठीक है, सो तो क्या होगा, ये पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा,
कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इट हैज़ वन यूनिक सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन आएगा। ठीक, इसका सोल्यूशन आएगा, मैंने आपको लास्ट में बताया कंसिस्टेंट है। और अगर आपकी ये कंडीशन होती है A1 नॉट इक्वल टू A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो आपके पास एक सोल्यूशन आता है और वो भी यूनिक सोल्यूशन आता है। आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं और इट इज़ कंसिस्टेंट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको पता है एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसे हम ट्रांसपोज करके हमारे 2x इक्वल्स टू यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका 2x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई। तो x क्या आएगा, 6 माइनस वाई बाई 2। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, हमने x की वैल्यू निकाली ताकि हम y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास x की इजली वैल्यू निकल जाएगी। अब सेकंड में आएंगे, सेकंड इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोज 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा, माइनस का प्लस होगा 4 प्लस 2y। ठीक है, और x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y बाई 4। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने बनाना है इसका टेबल ताकि हम इसे ग्राफिकली इजीली प्लॉट कर सकें और ग्राफिकली ऑब्टेन करवा सकें सोल्यूशन। और टेबल बनाने के लिए आपको पता है वैल्यू चाहिए होती है हमें, तो यहाँ पे हम दो टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, आप कोई भी नंबर, ये नहीं कि आपने मेरे वाले नंबर करने हैं, आप कोई भी नंबर डाल के देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक, अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है और वो भी आपको पता है डिविजिबल बाई 2 है, तो हम वैसे ही नंबर बनाएंगे जो कि इजीली डिविजिबल बाई 2 होगा और वही नंबर हो जो मल्टीपल ऑफ 2 हो ताकि वो 2 के साथ इजीली डिवाइड हो सके। ठीक, तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे y को 0 ले लूँगा ताकि 6 माइनस 0 6 और 6 इज इजीली डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 3। ठीक, आप मुझे रोक सकते हैं, पीछे देख भी सकते हैं मैंने लास्ट भी कैसे किया है। तो चलिए आगे चलते हैं और हम वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे मैं 1 नहीं लूँगा क्योंकि 6 माइनस 1 5 होता है, 5 बाई 2, तो ये 5 बाई 2 हमारे पास एक डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा ताकि हमारे पास ऊपर इवन नंबर बने। तो 6 माइनस 2 इज 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। ठीक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, हमने 0 लिया, 2 लिया, अब मैं 3 भी नहीं ले सकता यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी ऑड नंबर आ जाएगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लूँगा, 4। ठीक है, इजीली हमें खुद पता चल जाएगा कि जिसमें हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो 4 लूँगा तो 2 बाई 2, ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, हमारे पास टेबल 1 का हो गया कंप्लीट फर्स्ट। अब हम चलेंगे सेकंड पे, तो वही नंबर लेंगे जो 4 के साथ इजीली डिवाइड हो, तो सेम मैं वही 0 ले लूँगा ताकि ये 0 हो, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास 1 आंसर आ सके। ठीक, तो उसके बाद मैं इवन नंबर 2 ले लूँगा। 2 क्यों लूँगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास ऊपर भी आएगा आंसर 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा नंबर 4 लूँगा, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 6 12, और 12 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3। ठीक, हमारे पास टेबल हो गया रेडी। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, चलिए चलते हैं। ओके, ग्राफ प्लॉट कर लिया मैंने और मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाइए ग्राफ। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, 3 0 का ये ग्राफ बना। x एंड y इज 2 एंड 2, तो ये 2 एंड 2 यहाँ पे गया। x की 1, y की 4, तो x की 1, y की 4, हमारे पास ये इक्वेशन बनती है इक्वेशन 1 की, जो है x इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। ठीक, अब हम चलेंगे सेकंड पे, तो यहाँ पे x की 1, y की 0, x की 1, y की 0 यहाँ पे बनती है। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 0, ये मैंने बताया, रिप्रेजेंट भी करवाना आपने। तो y की 2 एंड x की भी 2, यहाँ पे x की 2, y की 2, यहाँ पे x की 3, y की 4, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 ये। ठीक, तो जब हम यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करवाते हैं, लाइन ड्रॉ करवाते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं 2 और 2 में। ठीक है, तो दिस इज अ सोल्यूशन। तो आपको मैंने ये बताया था क्योंकि ये हमारे पास कंसिस्टेंट है और इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, क्योंकि आपकी फर्स्ट कंडीशन थी इफ A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2 देन वी हैव यूनिक सोल्यूशन। तो इट इज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, 2,2 ये हमारे पास थर्ड का प्लॉट हो गया ग्राफ, तो यही हमारा थर्ड का पार्ट का आंसर है। ठीक,
चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आपको पता है ऑन कंपेयरिंग इट विद, आपको पता है इसको हमने जनरल इक्वेशन a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करना है। वी हैव, हमें क्या मिलेगा, वैल्यूज मिलेंगी किसकी, a1 बाय a2 की, a1 2 एंड a2 इज 4, ठीक है, और b1 बाय b2, इसको काट के हम आंसर आएगा 1/2, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन को हमने लोएस्ट टर्म में लेके जाना होता है। तो b1 बाय b2, हमारे पास b1 इज -2 एंड b2 इज -4, ठीक, इसको भी काट के हमारे पास 1/2 आंसर आ रहा है। अब हम चलेंगे c1 बाय c2 के पास, -2 और -5, यहाँ पे आ रहा है 2/5। तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप मुझे बता सकते हो सर ये हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक, सिंस a1 बाई a2 इक्वल्स टू v1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, ठीक है। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी वो लास्ट यहीं पे हमारे पास रोक सकता है और वो बता सकता है सर ये कंसिस्टेंट नहीं है। सो पेयर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि सर यहाँ पे a1 बाई a2 की रेशो b1 बाई b2 की रेशो के बराबर है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 की रेशो के बराबर नहीं है। तो सो पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी सोल्यूशन, यहाँ पे कोई सोल्यूशन भी नहीं आएगा, इसलिए इनकंसिस्टेंट है। तो हम इसका ग्राफ भी प्लॉट नहीं करेंगे और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गए कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे मेरी नेक्स्ट वीडियो पे।